नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस विशेष लेक्चर में आप देखेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर इनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं आज की इस कक्षा में, आज की इस क्लास में प्रवेश करने से पहले जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की यदि बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी और अल्फ्रेड वन हार्ड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था। क्वेश्चन यहीं से आता है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में हुआ था। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था और 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार के साथ ये रूस चले गए। और अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, इसमें ये इनकी पिक्चर दी हुई है, ये इनकी पिक्चर है अल्फ्रेड नोबेल की। और मैं आपको बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, स्वीडिश लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। जब इनकी मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी? 1896, 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला जब उन्होंने अपनी वसीयत पढ़ी। जब उनकी वसीयत पढ़ी गई, इनकी अल्फ्रेड नोबेल की जब इनकी वसीयत पढ़ी गई तो पता चला कि इन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था, सबसे योग्य व्यक्ति चाहे वह स्वीडन का हो अथवा ना हो, ये पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन से मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच हर साल बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इनमें डॉलर के रूप में ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में और आगे देख लेते हैं क्या कुछ खास है। इसमें नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में इसे शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी राशि कितनी है, क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो इसमें 10 लाख डॉलर की राशि किसी एक व्यक्ति को प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए थे, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार सबसे जो आविष्कार था ये ज़्यादा फेमस रहा, चर्चित रहा। और ये एक बारूद टाइप की या एक विस्फोटक टाइप का था जिसका आविष्कार किया था और ये विध्वंसक था। इनकी मृत्यु 1896 में हो गई थी। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी जो संपत्ति था उसका बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए इन्होंने सुरक्षित रख दिया था, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। और हर साल इसका ब्याज बांटा जाता है स्टॉकहोम में और स्वीडिश बैंक में ये राशि जमा है और इसके ब्याज से ही नोबेल फाउंडेशन हर साल जो देता है पुरस्कार वो इसी से देता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार, देखिए इसकी क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा कि 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, 29 जून 1900, ठीक है। तथा 1901 यानी 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई और पहला नोबेल शांति ये अल्फ्रेड डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने किया था। ये अल्फ्रेड नोबेल हैं, इनके नाम पर ही ये दिया जाता है। यही जो डायनामाइट के आविष्कारक भी थे, अल्फ्रेड नोबेल। यह पुरस्कार दिया इस पहला नोबेल शांति का पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट को दिया जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों के काम के हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो बनेगा ए कि जो पहला शांति का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था हेनरी डुनांट को। पहली बार दिया गया था 1901 में दिया गया था। ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं और क्वेश्चन आता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो ये हेनरी डुनांट हैं। और ये फ्रेंच पीस ऑफ सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को भी संयुक्त रूप, यानी 2 लोगों को दिया गया था एक साथ में, हेनरी डुनांट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक और या अध्यक्ष कहें फ्रेडरिक पेसी को, ये संयुक्त रूप से दोनों को मिला था पहली बार। ठीक है।
अच्छा आगे चलते हैं। ये नोबल पुरस्कार इस टाइप में होता है। ये नोबल पुरस्कार इस टाइप में देखिए, उनकी अल्फ्रेड नोबल की एज में एक फ़ोटो छपी होती है, इस टाइप में एक पिक्चर छपी होती है, अल्फ्रेड नोबल यहाँ लिखा होता है, इस टाइप का ये होता है। इसके अलावा पुलिंजर पुरस्कार, अगला है पुलिंजर पुरस्कार। ये 1976 में 1917 में ये प्रारंभ किया गया था। पुलिंजर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि यहाँ कहाँ का है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में जो क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है उसको ये प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी के मूल निवासी जो थे अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर थे, उनकी याद में इसे दिया जाता है। और इसका काम कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय इसका काम को देखता है। अगला देखते हैं। देखिए इस टाइप में ये थे आपके पुलित्जर, इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ देख लीजिए इस टाइप में ये पुरस्कार होता है। देखिए आप इस पर लिखा हुआ होगा, इसमें आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपका लिखा हुआ है ये आपका दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप में होता है ये। ठीक है, ऑनर्स, ये सम्मान, एक तरफ ये हेड टाइप में, इस हेड और ये टेल, हेड और टेल दोनों सिक्के आपको दिखाई दिए गए हैं, इस टाइप में ये होता है। देख लिए अगला है ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार जिसे भारतीय फिल्म, जिसको फिल्मों का, सिनेमा का नोबल पुरस्कार भी कह सकते हैं, ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड। देखिए ऑस्कर अवार्ड क्या होते हैं, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका की एक मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ये एकेडमी पुरस्कार है जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। एकेडमी पुरस्कार भी इसे वो कहते हैं और ऑस्कर पुरस्कार भी इसी को कहते हैं। फिल्म व्यवसाय से जुड़े सबसे अच्छे निर्देशक, कलाकार, लेखक और टेक्नीशियनों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना है, हर साल दिया जाता है। पहला पुरस्कार 16 मई 1929 को दिया गया था। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, एक सम्मान है जिसे अमेरिकी, जो मैंने अभी बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा विश्व में सबसे प्रमुख पुरस्कार समारोह में से एक है और इसे हर साल 200 से अधिक देशों में से टीवी पर सजीव प्रसारित किया जाता है, यानी लाइव प्रसारण। सजीव का मतलब लाइव प्रसारण। यह मीडिया का सबसे पुराना पुरस्कार सम्मान समारोह है। इसके समकक्ष ग्रैमी पुरस्कार है, जो संगीत ग्रैमी पुरस्कार जो होता है, मैं अभी आगे चर्चा करूंगा इसकी। ग्रैमी पुरस्कार जो केवल दिया जाता है संगीत के लिए, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए होता है। एमी पुरस्कार भी होता है। देखिए इस क्वेश्चन इस लेक्चर से आपके इसी टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला है कि ऑस्कर अवार्ड तो ये पिक्चर्स के लिए दिया जाता है, यानी सिनेमा की जगत में दिया जाता है। और इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के लिए जाता है, और एमी पुरस्कार ये टेलीविज़न के लिए दिया जाता है। और टोनी पुरस्कार होता है, टोनी पुरस्कार ये थिएटर कलाकारों को दिया जाता है, तो थिएटर में जो नाटक वगैरह होते हैं उसके लिए। अब आता है अगला है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग या पाउंड, जिस प्रकार से आपके डॉलर होता है उस प्रकार स्टर्लिंग भी होता है, एक मुद्रा है ये। स्टर्लिंग पाउंड यानी कितनी, 10,000, विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड। यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक भी दिया जाता है। और विजेता को रुचि राम साहनी चेयर भी प्रदान की जाती है। एक चेयर होती है रुचि राम साहनी चेयर, इसको भी दी जाती है। भारत सरकार ने कलिंग पुरस्कार की 50वीं जयंती संकल्पित की है और यह पुरस्कार द्विवर्षीय है, यानी 2 साल में एक बार दिया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को इसे दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसे कब दिया जाता है, 10 नवंबर को दिया जाता है, हर 2 साल में दिया जाता है। उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने एक युग दृष्टा की भूमिका अपनाते हुए इस पुरस्कार के लिए यूनेस्को को मुक्त हस्त से पूरे दिल से बड़ी धनराशि दान की थी और वे भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक थे। इसी से यह पुरस्कार प्रारंभ भी हुआ है। देखिए एक कलिंग पुरस्कार इस टाइप में होता है। देखिए इस टाइप में एक ट्रॉफी मिलती है और 10,000 स्टर्लिंग भी दिए जाते हैं। देखिए ये 10,000 स्टर्लिंग पाउंड भी दिए जाते हैं। ये कलिंग प्राइज़ है। देखिए इस टाइप में एक ट्रॉफी होती है। अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे सम्मानित रत्न है भारत रत्न। और भारत में अनंत काल से बहादुरी की अनेक गाथाओं को आपने सुना होगा। संभवतः उनके बलिदानों को मापने का कोई पैमाना नहीं है। यद्यपि हम उन लोगों को अपनी आंखों
से आंखें अपने यानी यद्यपि हम उन लोगों से अपनी आंखें नहीं फेर सकते जिन्होंने अपने उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और हमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई है। भारत रत्न हमारे देश का उच्चतम या सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में और असाधारण सेवा के लिए उच्चतम स्तर की लोक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और यह भी अनिवार्य नहीं कि अब भारत रत्न हर साल दिया जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं। क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न हर साल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। और यदि क्या भारत 1-2 साल बाद या कुछ गैप अंतराल करके दे सकता है, बिल्कुल। इसकी कोई निश्चित अनिवार्यता नहीं कि हर साल ही प्रदान किया जाए, यह कुछ अंतराल के बाद भी प्रदान किया जा सकता है। इस पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाले सम्मान की मूल विशिष्टता ये है कि 35 मिलीमीटर व्यास का एक गोल स्वर्ण पदक दिया जाता है, जिस पर सूर्य और ऊपर हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है। नीचे एक फूलों का गुलदस्ता बना होता है और पीछे की ओर सरकारी जो संकेत है, शासकीय संकेत आदर्श वाक्य लिखा होता है। इसे सफ़ेद फीते में डालकर गले में पहना जाता है और 1 साल बाद इस डिज़ाइन को बदल दिया जाता है। ध्यान करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, 1 साल बाद इस डिज़ाइन को बदल भी दिया जाता है। देखिए, इस प्रकार से भारत रत्न है और ये इस प्रकार से आगे और इस प्रकार से पीछे अशोक चिन्ह वगैरह छपे रहते हैं। इस प्रकार से ये भारत रत्न है। अगला देख लें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन सहयोग के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का आरंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी 1969 में हुआ था। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 17वें समारोह में पहली बार सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। सबसे पहले इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, दादा साहब पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो देविका रानी को मिला था। तब से यह पुरस्कार लक्षित वर्ष के आखिरी में अगले साल के प्रारंभ से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल इसमें दिया जाता है। देखिए, इस टाइप में दादा साहब पुरस्कार है, इस टाइप में देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप में ये दिया जाता है। ठीक है, ये दादा साहब पुरस्कार है। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला, यानी कोई किस में दिया जाता है, भारतीय साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से किसी भी भाषा में लिखता है और यह पुरस्कार के योग्य है, तो यह पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य मूर्ति, वाग्देवी ने सरस्वती माता की प्रतिमा प्रदान की जाती है। और 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से ये शुरू हुआ था और इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है और 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें बहुत सारे लेख हैं। अगला देख लेते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया के व्यक्ति और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या है, तो उसे कहेंगे आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। उसे कहेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का क्या है, पुरस्कार है। एशिया का पुरस्कार, एशिया का रेमन मैग्सेसे एशिया के व्यक्तियों को संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक क्षेत्र, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनाकार, संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को उभारने के नेतृत्व में इसे दिया जाता है। देखिए, इस प्रकार से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस टाइप में होता है। इस पर ये रेमन मैग्सेसे का स्टैचू बना होता है। अब आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी, बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में, यानी 22 भाषाओं में भारतीय लेखकों को पिछले 10 सालों से प्रकाशित साहित्य कृति को पुरस्कृत किया जाता है।
वर्तमान समय में सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख की राशि दी जाती है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि कौन देता है इसको, तो इसे जो बिरला फाउंडेशन देता है। और इसमें कितनी राशि कितनी है, तो 15 लाख की राशि मिलती है और प्रशस्ति पत्र मिलती है और पट्टिका प्रदान की जाती है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, तो आंसर यहीं से बनेगा। 1991 में हरिवंश राय बच्चन को पहला पुरस्कार दिया गया था। और बच्चन को उनकी 4 भागों में प्रकाशित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में जो पूरी हुई थी उसके लिए दिया गया था। नीट का निर्माण फिर से, इसके लिए दिया गया था। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनको दिया गया था। इनकी कृति है हरिवंश राय बच्चन की, इनको ये पहला बार दिया गया था। देखिए, इस प्रकार से सरस्वती सम्मान पुरस्कार का ये होता है मेडल। ठीक है, इस टाइप में दिया जाता है। अगला देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार। ये अर्जुन पुरस्कार है जो आप चित्र में देख रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। पुरस्कार का प्रारंभ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ, ये 1961 में हुआ। पुरस्कार का स्वरूप 15 लाख रुपए की धनराशि, अर्जुन की कांसे की बनी हुई एक प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है इसके साथ में। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इस टाइप में स्टैचू दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है उसको पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सरस्वती माँ की प्रदान की जाती है प्रतिमा। ठीक है ना, इस टाइप में। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, अगला पुरस्कार देखते हैं शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार 10 वर्षों में भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति में योगदान देने के लिए किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी और कृष्ण कुमार बिरला ने इसकी शुरुआत की थी, जो एक उद्योगपति भी है। भारत रत्न सम्मान, भारत रत्न की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए पहले बता दिया इसको, भारत रत्न कब दिया जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये दिया जाता है, भारत रत्न लिखा होता है, पीपल के पत्ते की जैसी आकृति होती है, ये भारत रत्न है। अब देख लेते हैं ध्यानचंद्र पुरस्कार। ये है ध्यानचंद्र पुरस्कार। ध्यानचंद्र पुरस्कार कैसे दिया जाता है, ध्यानचंद्र पुरस्कार के लिए मैं आपको बता दूं, ध्यानचंद्र पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो किसी खिलाड़ी को जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है। आधिकारिक रूप से इसका नाम खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद्र पुरस्कार है। यहाँ से क्वेश्चन आता है खेलों में, इसका नाम खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद्र पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद्र के नाम पर रखा गया था। खेल और युवा कल्याण मंत्रालय या खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा 2002 में हर साल ये प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ता का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति करती है और उनके सक्रिय खेल कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद दोनों के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। 2016 में के अनुसार इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। अब आता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी मैंने जैसे पहले बताया था संगीत के लिए दिया जाता है, संगीत में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है। वार्षिक प्रस्तुति समारोह में प्रमुख कलाकारों द्वारा प्रदर्शन और उन पुरस्कारों की प्रस्तुति शामिल है जिनकी अधिक लोकप्रिय या रुचि है। द ग्रैमी सबसे बड़े संगीत पुरस्कार समारोह में से एक है। बिग 3 रूप में आयोजित 3 सबसे बड़े संगीत पुरस्कारों में से बिग 3 यानी दुनिया के में आयोजित होने वाले 3 सबसे बड़े संगीत पुरस्कार समारोह, जिनमें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, दूसरा ग्रैमी अवार्ड, तीसरा है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। ये तीनों अवार्ड हैं और इसमें ग्रैमी पुरस्कार अपने संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ग्रैमी पुरस्कार में इस प्रकार से जो आपका पहले म्यूजिक सिस्टम चलता था जिसे अपन ये बोलते हैं अपना बोलते इसको ग्रामोफोन, ये दिया जाता था। इस टाइम में ये बना होता है। ग्रैमी अवार्ड इस प्रकार से लिखा जाता है, द रिकॉर्डिंग अकेडमीज ग्रामी अवार्ड्स, इस प्रकार से इस पर लिखा भी होता है। अब है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। ये केवल संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है
और ये 1992 में पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। आशा उम्मीद करते हैं आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब चैनल को जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।